गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। तो आज मैं एक और न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। कंपेयर करने से हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पहुँचता है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए ऐसे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज मैं कंपेयर के टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि कंपेयर करने से आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पहुँचता है। ये वीडियो मैं हर एज वाले के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो जो भी न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए ऐसे यूनिक तरीके से कुछ ऐसा टिप्स और रियल लाइफ के लेसन के तरीके से गाइड करता हूँ, ताकि आपको वास्तविकता पता चले और आप अपने आप को कैसा इम्प्रूव कर पाओ और अपने आप को कैसा अपनी लाइफ में स्टेबल, अपने आप को नियंत्रण की रस्सी से बांधते हुए अपने आप को कैसा आगे बढ़ा सकते हो। तो वही मैं ऐसा अपने चैनल पे क्रिएट करते रहता हूँ, यूनिक तरीके से आपको वास्तविकता बताते रहता हूँ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ताकि आप मेरे यूट्यूब जर्नी पे साथ दे पाओगे। कि आपको घमंड आ जाता है कि मैं हूँ तो कोई नहीं, आपको ऐसे घमंड आ जाता है। तो ज़रूर ज़्यादा ये सब कुछ ऐसा फील हो ना आपको, तो एक बार शमशान घाट का चक्कर काट के आ जाना, आपसे भी अच्छे वहाँ मरे पड़े हैं। जब आपको घमंड आ जाए तो जो घमंड ईगो जैसी चीज़ है ना आप में, ऐसा आपको खुद को फील होगा कि हाँ मुझसे भी यहाँ पे अच्छे मरे पड़े हैं, जिसकी वजह से घमंड जो है आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में विवेकी और आप अपने आप को संतुलन में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो घमंड जो है ये सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो आपका ऐसा खुद को ऐसा फील होगा कि हाँ मेरा जो घमंड है वो ये सब कुछ चीज़ तो है नहीं। तो किसी से भी निंदा, ये कुछ चीज़ जो कुछ भी आप पहले करते थे ना, निंदा किसी दूसरे को नीचे दिखा के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना, तो सब कुछ चीज़ आप फिर करना छोड़ देते हो। तो आप सबको समान स्थिति में देखते हो, जिसकी वजह से जो घमंड है वो भी ख़त्म हो जाता है। और यही रियलिटी है जिसकी वजह से आप किसी से कोई बैर या फिर कोई ज़रूरत ज़्यादा निंदा किसी की नहीं करते। तब जाके क्या है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। नहीं तो क्या है कि आप जो कुछ भी उपलब्धि सब कुछ जो कुछ भी आप थोड़ा सा भी क्या प्राप्त करें, तो उसकी वजह से क्या है कि घमंड है ना वो बढ़ जाता है। जब घमंड बढ़ जाएगा तो आप लगता भी है कि वाटर वाली बात हो जाती है। जब बाल्टी में पानी भर जाता है तो कैसा फ्लो ऊपर हो जाता है, उसमें ना दूसरी बाल्टी लगाते हुए तो लगता भी है कि ये जो पानी है ऊपर आ रहा है, तो दूसरी बाल्टी में हम लगाएंगे नहीं तो पानी वेस्ट ही होगा। तो ठीक वैसे ही जब आप में घमंड आ जाता है ये सब कुछ चीज़ ना, तो आप किसी अदरवाइज़ ज्ञान हो या फिर क्रिएटिविटी हो या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही क्यों ना हो, वो आप नहीं करते, किसी की नहीं सुनते। जब आप में ऐसा घमंड आ जाता है तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब पानी फ्लो ऊपर आ जाता है तो ठीक वैसे ही दूसरी बाल्टी ना लगाया जाए तो पानी वेस्ट हो जाता है। तो वैसे ही जब आप में घमंड आ जाता है ना, तो जो कुछ भी क्रिएटिविटी सब कुछ भी अदरवाइज़ किसी दूसरे से सीखना या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, तो सब कुछ चीज़ आप नहीं करते। फिर जब आप में घमंड आ जाता है तो ईगो जैसी चीज़ है ना, उसको साइड में रखते हुए यही कंपेयर में ही आपको अपनी लाइफ में जोड़ता है। तो जब आप कंपेयर ये सब कुछ चीज़ से घमंड ईगो ये सब कुछ चीज़ आप में आ जाता है ना, तो आप फिर कंपेयर करते हो। और कंपेयर फिर ऐसे ही आप किसी दूसरे से भी करते हो और आप अपने आप से खुद से भी करते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ बताते हो कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ कंपेयर करके। कि जो कंपेयर है किसी दूसरे से करते हो तो क्या है कि वो इस बात को सीरियसली लेता है ना, तो क्या है कि आप खुद सोच में पड़ जाते हो कि मेरे को ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, फिर ऐसा वैसा, फिर ना जाने दुनिया भर की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कुछ चीज़ को ना सुनते हुए जो आप किसी दूसरे से कंपेयर करते हो, तो वो केवल आपको नीचे गिराने के लिए पूरे तरीके से आपके प्रति समर्पण हो जाता है। तो आपका जो फोकस है वो भी बिगड़ता है, जिसके चलते क्या है कि आप अपने आप में ना फोकस करते हो, पूरे तरीके से उस चीज़ में भी जुड़ जाते हो जिसको आप कंपेयर करते हो। तो ऐसे में क्या है कि दुश्मनी हो जाती है। तो अपनी लाइफ में इतनी बड़ी गलती मत करना जिसकी वजह से अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हुए किसी दूसरे के साथ ऐसा कुछ भी करना, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम किसी दूसरे को नीचे गिराते हैं तो क्या है कि उस बात को सीरियस ले लेता है, जिसके चलते क्या है कि झगड़ा ये सब कुछ चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये सब कुछ चीज़ क्रिएट होगा तो लगता भी है कि आप किसी भी चीज़ में अच्छे से फोकस भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। केवल उस पर ही फोकस करोगे जो सामने वाले से आप कंपेयर किए हो, क्योंकि वो तो आपकी बात को सीरियस ले लिया, जिसकी वजह से आपके दिल और दिमाग में चिंतन शक्ति में चलेगा। तो फिर फोकस आपका कहाँ जाएगा, अदरवाइज़ चीज़ में जाएगा या फिर उस चीज़ पर जाएगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। प्रकृति ऐसी करते हैं ना जिसकी वजह से आपका खुद के ऊपर
फेथ ये सब कुछ चीज़ होने स्टार्ट हो जाता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ किसी दूसरे से कंपेयर ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करना ही उचित है। अगर आप किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करोगे तो खुद के ऊपर विश्वास कम करना होता है। तो जो श्रेष्ठ अपने आप को बनाना चाहता है तो कंपेयर ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करो। जो फेथ ये ऐसी चीज़ है, अपने आप को सब कुछ चीज़ डाउट जो आपको होता है सब कुछ चीज़ नहीं होगा। नहीं तो किसी दूसरे से कंपेयर कर अपने आप को फिर वैसे ही तुलना वाली बात हो जाती है। तो फिर फेथ ये सब कुछ चीज़ आपको खुद का ऐसा फील होता है कि हाँ, अगर मैं श्रेष्ठ हूँ और सामने वाला थोड़ा मेरे से है ना, तो आप फेथ कर बैठते हो अपने आप में। तो ऐसा फेथ मत करना अपने आप में। देखो यार कि मैं अपने आप को इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, अगर सामने वाला इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो उसको भी इम्प्रूव कर, उसको समझाना। ये होता है तो संतुलन। और सामने अगर अदरवाइज़ कोई है तो अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है या फिर कंपेयर जैसी चीज़, तो वो अच्छा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। उससे क्या है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अन्यथा आप किसी दूसरे को ये सब कुछ चीज़ दोगे ना तो आप अपने आप को ही फेथ कर अपने आप को नीचे करोगे और सामने वाले को ऊपर करोगे। क्योंकि मोटिवेट, डिप्रेशन ये सब कोई चीज़ स्टेज जिसको अगले व्यक्ति को देते हैं ना, तो क्या है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट, अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। अन्यथा फिर अगर वीक मैन ये सब कोई चीज़ की बात को साइड कर देता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और स्ट्रॉन्ग मैन है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर आपको अपने आप में फेथ ये सब कुछ चीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से लगता भी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आप अपने आप को श्रेष्ठ बताते हो, वो भी उचित हो पाएगा नहीं। फिर वो अपने आप को आपसे श्रेष्ठ बनाने के लिए पूरी तरीके से अपनी एनर्जी जो कुछ भी है पूरी तरीके से अपने ऊपर उपयोग करेगा, जिसकी वजह से आपको नीचे गिराएगा। और इसके चलते आपको जो फेथ है आपके खुद के ऊपर हुआ कि लगता भी ऐसा आपको खुद को फील हुआ कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ या फिर कम हूँ, ऐसा आपको खुद के ऊपर फिर फेथ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कोई मतलब नहीं है अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए किसी दूसरे को भी श्रेष्ठ बनाओ। और सामने वाला आपको डिमोटिवेट स्टेज है मोटिवेट है करते हुए डीमोटिवेट भी करता है तो वो उचित है, जिसकी वजह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आप किसी की निंदा करोगे, कंपेयर करोगे, तो फिर लगता भी है कि आपको खुद का ऐसा अच्छा फील होगा, जिसकी वजह से आप किसी दूसरे की निंदा ये सब कुछ चीज़ कर रहे हो नहीं होगा ना, तो आपको ऐसा खुद को अच्छा नहीं लगता, हाँ। तो आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है सब कुछ, सिर्फ मज़ा आता है शारीरिक रूप से, जिसकी वजह से एक सीमित मात्र कुछ मिनट का जोश, बाकी टाइम बेहोश। ऐसा वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अच्छी बात है। लेकिन जब आप कुछ भी चीज़ में अपने आप को ऐसा बता देते हैं जिसकी वजह से लोग आपकी फिर रिस्पेक्ट भी नहीं करते, ये अपने आप को सब कुछ समझता है। फिर उससे क्या है कि आपका चिंतन शक्ति से आपका विचार और चरित्र भी फिर वैसे ही बनते हुए चलता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग भी आपसे नहीं जुड़ते और आपका जो ऑरा है वो भी शुद्ध नहीं होता और आपका ऑरा है वो भी पावरफुल बनते हुए नहीं चलता, जिसकी वजह से वो जो ऑरा है वो और नेगेटिव चलता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए वो फिर पॉजिटिव ना होते हुए केवल एक सीमित मात्रा वैसी बन जाती है जैसे कि मान के चलो ये अपने आप को ऐसा वैसा समझता है, शैतान वाली है हरकत हो जाती है ना, जिसकी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस करते हो। तो ऐसा ना करते हुए केवल एक सीमित मात्र वैसा है जितना मेरे में कॉन्फिडेंस है, कुछ भी चीज़ ऐसा वैसे के लिए बस एक सीमित मात्र। लेकिन जब आप ओवर कर देते हो ना तो उससे क्या है कि आपकी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, लोग जिससे आप जुड़ते हुए चलते हो, तो वो भी क्या है कि आपसे ना जुड़ते हुए केवल अपने आप को ही देखते हैं कि इससे अपने आप को दूर रखना है। ये मेरी निंदा ये सब कुछ चीज़ करता है, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कम होता है। और जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है सब कुछ चीज़ कम होगा, आप किसी दूसरे को करोगे तो लगता भी है कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ